दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना चाहिए। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। अगर राजा के आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा हो तो डटकर मुकाबला करो। आंखों के सामने पाप होता देखना महापाप है। भीष्म पितामह पांडवों को जब यह बात कह रहे थे तो पांडवों के बीच खड़ी द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म ने कहा, बेटी तुम क्यों हंसी? मैं व्याख्यान कर रहा हूँ और तुमको हंसी आ गई। भीष्म के सामने हंसना कोई आसान नहीं है। द्रौपदी घबरा गई और बोली, पितामह क्षमा करे, गलती हो गई। भीष्म बोले, नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है वह बिना कारण कभी नहीं हंसती है। उनकी हंसी में कोई कारण छुपा होता है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हंसी क्यों आई। इस कुंठा को लेकर मैं नहीं मरना चाहता। द्रौपदी बोली, आज तो बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो पितामह, यह महापाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच कर लाया, मेरी साड़ी को खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने आपसे सबसे पहला प्रश्न किया था कि पांडव जब अपने आप को दांव पर हार चुके दास बन गए तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया? दूसरा प्रश्न किया, एक राजस्व नारी को सभा में खींच कर लाना कहाँ का धर्म है? लेकिन मेरी बात को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया। पितामह, आप जरा सा इशारा भी कर देते तो हिम्मत नहीं थी उस दुशासन की कि मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। आप सब अपनी आंखों के सामने ये सब होता रहा और आप देखते रहे। वह तो मेरे गोविंद की कृपा है, उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपनी बहन की इज्जत की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब देखता रहा। आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। यह पाप आपने क्यों किया? इस बात को सुनकर भीष्म पितामह हितकियों से रो पड़े। श्री सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, वह आज हिचकियों को रोक नहीं सका और द्रौपदी से बोला, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु बेटी, क्या तुम जानती हो, आज 52 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े हुए अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है वो मुझे हो रही है। मुझे विधाता मार नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। यदि मैं नहीं चाहूँ तो नहीं मर सकता। बेचारा इंद्र मुझे क्या मार सकता है? अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? फिर भी 52 दिनों से मैं बाणों की शैया पर पड़ा हूँ। एक एक बूंद रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है। बेटी, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूँ। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। दुर्योधन के दूषित अन्न से बना रक्त अब निकल गया है। मुझे मेरे पूर्वजों की बात याद है, कृष्ण, मैंने कभी पाप नहीं किया। 124 जन्मों की बात याद है, मुझे कोई पाप नहीं किया। तो फिर यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली? कृष्ण ने कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया, इसलिए तो तुम्हें दर्शन देने मैं आ गया, पर तुमने पाप होते देखा है, अर्थात महापाप किया है, इसलिए तुम्हें बाणों की शैया मिली। तुम चाहते तो पाप को रोक सकते थे, तुम चाहते तो उसे रोकने की शक्ति रखते थे। उसी पाप का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। और असली बात यह है कि दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न से मेरी बुद्धि बिगड़ गई। मुझे क्षमा कर दो। पांडवों को सुंदर उपदेश किया। द्रौपदी ने चरण पकड़कर कहा, बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा मंतव्य नहीं था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भीष्म ने चारों तरफ से मन को हटाया और टकटकी लगाकर कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की बड़ी सुंदर उन्होंने स्तुति की। भीष्म पितामह ने गोविंद को निहारते हुए पांडवों से कहा, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, अब मैं कुछ वार्ता गोविंद से करना चाहता हूँ। भीष्म ने गोविंद की चर्चा मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं,
मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा मेरे मन में है गोविंद। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या आकांक्षा है? भीष्म ने कहा, मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। पांडवों ने सोचा, यह तो ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी कहाँ से आ गई? अर्जुन थोड़ा ज्यादा लाडला था भीष्म पितामह से। अर्जुन ने कहा, पितामह आप तो अखंड ब्रह्मचारी रहे, आपकी पुत्री कहाँ से आई? सरसैया पर पड़े भीष्म कहते हैं, मेरी पुत्री का नाम है मति यानी बुद्धि। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको समर्पित करना चाहूँ। मेरी बुद्धि कुंवारी है। संसार में रहने वालों की बुद्धि कुंवारी नहीं रह सकती। किसी की धन में, किसी की परिवार में, किसी की बेटों पोतों में। भीष्म ने अपनी मति रूपी पुत्री को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। गोविंद ने पितामह से कहा, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप तो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। भीष्म ने कहा है, केशव अब जीने की कोई कामना नहीं, इतनी सुंदर मृत्यु कभी किसी की हो सकती है क्या? बड़े प्रयास करते हैं, माला जपते हैं, भगवत सुनते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे मुंह से राम राम निकले, लेकिन उसी समय नाम नहीं निकलता, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। भीष्म बोले, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, साक्षात मुरली मनोहर गोविंद मृत्यु के समय मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़कर कोई जीना चाहेगा भला? भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते देखते अपने पंचतत्व भौतिक शरीर को त्याग दिया। महाभारत युद्ध को इतिहास का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। भीष्म पितामह भी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक रहे हैं। साथ ही वह सबसे उम्र दराज होने के बाद भी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिस कारण कई दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे होने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वह केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही प्राणों का त्याग कर सकते थे। हालांकि कर्तव्यों से बाधित होने के कारण भीष्म पितामह को युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे, क्योंकि उन्हें हराए बिना युद्ध जीतना असंभव था। ऐसे में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर अपने बाणों की बरसात कर दी थी, जिससे पितामह बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे। सबसे पहला कारण तो यह माना जाता है कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण तब त्यागना चाहते थे जब सूर्य उत्तरायण में हो। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति के इस समय में मृत्यु होता है उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को घायल किया तब सूर्य दक्षिणायन में था। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने के लिए भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक इंतजार किया। भीष्म पितामह द्वारा अपने प्राण त्यागने के लिए इतने दिनों का इंतजार करने के पीछे एक और कारण माना जाता है, जिसके अनुसार भीष्म की यह इच्छा थी कि वह हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित नहीं हो गया था। इसलिए उन्होंने बाणों की सैया पर लेटे हुए ही पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान भी दिया, ताकि यह उन्हें काम आ सके और वह अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।